और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? सॉरी, उनका रिपोर्ट में नहीं किया। आप उनका जवाब मत दो। नहीं, इनका एक जवाब जरूर मैं दूंगी। अभी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे का आरोप लगाया, लेकिन मैं बात नहीं बोलते हुए आपका जो आरोप को साबित करती हूं। नहीं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं, गोगोई जी का हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रही हूं सर। गोगोई जी, ऑनरेबल मेंबर गोगोई का हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रही हूं, क्योंकि वो जो मेंबर कहते हुए चले गए, मगर उनके समर्थन में दूसरे ऑनरेबल मेंबर खड़े हो रहे हैं। मैं तो मेरा अपना डिफेंस करना ही चाहिए। हाँ, आ रही हूं सर। ऑनरेबल मेंबर राजीव राय जी, मैं अभी सीधा उनके विषय में आना नहीं चाहती थी, बिकॉज सीक्वेंस में सम सीक्वेंस आई थॉट आई विल गो, बट सॉरी, नहीं, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस जो भी आपके मन में जो आता है कहिए, मगर मैं मेरा क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस को बदल रही हूँ 1 मिनट के लिए। सर, ऑनरेबल राजीव राय जी, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, बोले कि मैंने चिट्ठी लिखी हूं आपको और आपसे जवाब नहीं आया। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi, but your political philosophy, I will have to remind you, may not be correct. Sir, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। 9 नवंबर, सॉरी प्लीज, मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूं। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति मानते हैं हिंदी, उनसे झगड़ा करो भाई, मेरे से क्या कर रहे हो। जल्दी से उठना नहीं है, जबकि आपके मित्र पक्ष का लोग का राजनीतिक हिंदी विरोध का समझते नहीं हो आप। सर, पार्लियामेंट्री वर्ड है क्या सर? हाँ, I didn't use any such a word. What is lukka? What is lukka? Who used it? Who used it? I have not used it at all. I am not a Hindi bhashi either. I have not used it, sir. Sir. That's right, whoever used it, right? I have not used it, sir. I'm sorry. What? I have not used it. I don't even know that word. What are you throwing it at me? You probably hear it in Assami. I have not used that word. माननीय मंत्री जी, Yeah, but I have not used the word because I don't know it. There is no lie or no. I am saying I have not used it, and I have not said you're lying. I am not here to argue in those. I argue on merit. If I have not used it, why will I admit it? And first of all, my Hindi is not so rich for me to use abuses. I use barely 10 words with which मैं बोलचाल हिंदी करती हूँ जी।
If only my vocabulary was rich, I'll know which is abuse, which is not. So, sir, this is a digression from the main point which Rajiv Raiji threw at me. He said, a letter dated 9/11, a letter was written to you, you didn't reply. I'm telling you. Letter dated 9/11/24 was received on 23/11/24. The letter pertains to an issue being faced by Bank Mitras with a request to constitute a committee to examine their grievance. That was the matter he wrote. Sir? That is your letter now? Huh? Which is the letter you're talking about? Huh? Without permission, Oh, okay, sir. Okay, thank you. I'll get that detail also. But now the detail. Excuse me, भाई साहब, वो पूर्ण सशक्त है, वो बोलेंगे हमारे साथ. Don't worry. नहीं, 1 मिनट. वो ठीक है भाई, 1 मिनट. प्लीज, आपको अलाउ नहीं किया. नवंबर में इनके चिट्ठी का विवरण मैं दे रही हूं. अभी वो बोल रहे हैं दूसरी डेट, उसका भी मैं डिटेल्स निकलवा करके उनको दे देती हूं. सर, आपके सामने बोल रही हूं मैं. और ये नवंबर का चिट्ठी का जवाब मेरे से मैंडेटरी 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट गया है उनसे, उनके पास, और उसके बाद डिटेल्ड रिप्लाई भी हमारी तरफ से चला गया इस मामले में. अगर उनके पास दूसरे और मामले हैं तो वो बोलने दीजिए, मैं जवाब उसका भी देती हूं. ठीक है, आप अभी बोल रहे हैं ना, that's fine. नहीं, अभी बोल रहे हैं. एक मिनट मंत्री जी, 1 मिनट. सांसद महोदय, हर सांसद महोदय का पत्र दिया, पर मंत्री जब बिल पर रिप्लाई करेगी तो हर पत्रों को लेके थोड़ी आएगी, तो संभव नहीं है. नहीं, ये संभव नहीं है, अनप्रैक्टिकल चीज़ है भाई. आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का मंत्री जी जवाब दिया, लेकिन बिल के जवाब के समय आपकी हर चिट्ठी का जवाब माननीय मंत्री जी, आप भी. थैंक यू सर. आप डिटेल दे दीजिए, उसका भी मैं देती हूँ, विवरण देती हूँ. अगर मेरी तरफ से जवाब नहीं आता, मैं लिखित में माफी भी लिखती हूँ. मैं ऐसे वैसे आदमी नहीं है जी. मगर आप जब दूसरे के साथ झूठ के आरोप मेरे ऊपर डालते हो स्पीकर के सामने, आई विल नॉट सिट क्वाइट. ऑलराइट सर? क्या? Okay, thank you. Rejoice yourself by correcting my Hindi, but you should also hold a complaint against them for not allowing us to learn Hindi in Tamil Nadu. Sir. All right, that's fine. Sir. Sir. Letter received. Sir. Sir. Gaurav Gogoi का विषय सर. I want to get into details. Sorry? Please. Thank you for clarifying that. Please, honorable member. Thank you for having me. Sir. Okay. Please. माननीय मंत्री जी. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं. मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना. ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले. अब व्यक्तिगत रूप से नहीं. अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना. स्पीकर सर. माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है
कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, चलिए।